इनमें इनका ज्वाइनिंग का आएगा, ज्वाइन कर देना इनको। अभी आएगा इसमें से ज्वाइन किसी का तो कर देना। आगे एक बार उसके हाथ फेरना तो आगे, हाँ एक दो बार बीच में, हाँ बस हाथ हटाओ, हाँ ऐसे कर दिया करना बीच बीच में, वो फोकस एडजस्टमेंट होता है तो इसका ऑटो फोकस का होता है, कभी कभी इस पे बीच में ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल वहाँ से हटा लो। सही है। ठीक है, चलो ये ऑन है। चलो ठीक है, आ जाओ फिर। अभी जो आज वाला सेक्शन है वो मोबाइल पास से हटाओ, उसको हटाओ पास। आवाज़ जा रही है क्या बताना ऑनलाइन से? आवाज़ जा रही है क्या ऑनलाइन में? हाँ हूँ कर दो एक बार, बोलना मत, टाइप करो। अनामिका, यस सर। देखो ऑनलाइन में ऐसा है कि अगर चीज़ें साफ साफ नहीं दिखेंगी तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद इसको देखना। अभी धीरे धीरे इसका सेटअप जमा रहे हैं, थोड़ा सा समझ रहा हूँ मैं भी क्या दिक्कत आ रही है, फिर उसके बाद से करेंगे काम। फ़िलहाल काम शुरू करते हैं, ठीक है? ये सब छोड़िए, पहुँचिए इधर। कौन सा लेक्चर है? हाँ 14, थर्मल का 14। डेट बताइए। अच्छा 18 के साथ जुलाई, 18 जुलाई साथ में 2025, और हम पढ़ रहे हैं थर्मल, और थर्मल का है लेक्चर नंबर 14। और थर्मल एक्सपेंशन का कौन सा है? थर्ड और आखिरी। हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन का ये है लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3। कुल मिला के कहानी यहाँ पे है, कुल मिलाए कहानी यहाँ पे है। किसी का होगा तो ज्वाइन करते रहना, यहाँ पे आता था। दिख रहा है किसी का ज्वाइन का? रिक्वेस्ट आ रहा है क्या ज्वाइन का किसी का? अभी आना चाहिए, हाँ फिर भी अभी आएगा किसी का, कर देना ज्वाइन। अब बीच में उसके स्क्रीन के आगे एक बार ऐसे करते रहोगे ना हाथ को, ठीक है कोई नहीं उतना तो। अभी समझे बात को क्या कह रहे हैं। हमारा आज का जो टारगेट है वो एक्सपेंशन में कुछ फॉर्मेट है जिसको समझने की ज़रूरत है। जैसे अभी तक जो हमने बात करी थी, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, एक बार उसको रिकैप करें। अभी तक जो हमने किया था एक्सपेंशन के अंदर कुछ चीज़ें, एक बार मैं इसको समराइज़ कराऊं तो हमने लेंथ की कहानी खेल ली है बिल्कुल, है ना? हमने लेंथ के ऊपर पूरा काम कर लिया। हमने टाइम पीरियड भी देख लिया था, किस तरीके से टाइम का लॉस होता है और गेन होता है। टाइम का लॉस और गेन ये हमने देख लिया था। हमने ये भी देख लिया था कि जब ओपन छोड़ोगे तो स्ट्रेन नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता, है ना? जब फ्लोर पे देखो तो ये सब में टिक लग रखा है, मतलब ये सारी चीज़ें हमने कर रखी है। कुल मिला के कार्यक्रम ऐसा है कि हमने देखा क्या है अभी तक। हमने डेल्टा एल को हमने क्या बोला था, ये एल आई प्रोपोर्शनल, ये अल्फ़ा लगा देते हैं और साथ में क्या आता था डेल्टा टी, ये तो अपन जानते थे। अच्छा हमने यहाँ से डेल्टा एल के बाद से एल की फाइनल वैल्यू हमने निकाली थी, एल इनिशियल टाइम्स 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी या डेल्टा थीटा। जब हम जैसे जैसे माहौल बनेगा इसकी वैल्यू डालते जाएंगे। ये कुछ फॉर्मेट है जो हमको आता है, ठीक है। आज इसी से रिलेटेड बात होगी, और जब इससे रिलेटेड बात होगी
तो कुछ फार्मूले तो तुमको याद होंगे, जैसे एरिया की बात करूँगा उसका फार्मूला तुमको याद है, इसको हटाओ उसको रखो, अल्फ़ा हटाओ एरिया में रख देते हैं बीटा बोलते हैं ना। और जैसे वॉल्यूम की बात करते हैं तो अल्फ़ा की जगह क्या रखते हैं, गामा। ये तुमको याद है, लेकिन ये कैसे आता है वाली बात मैं बता दूंगा, तो चीज़ें जो है बेहतर तरीके से सही हो जाएंगी। खैर अब समझे इस बात को क्या कह रहा हूँ। अभी जो टारगेट है वो है बाई मेटेलिक स्ट्रिप, तो ज़रा हेडिंग डालिए बाई मेटेलिक स्ट्रिप, और इसके बारे में थोड़ा देखिए। बाई मेटेलिक स्ट्रिप, इसके बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको समझिए। बाई मेटेलिक स्ट्रिप, अब देखो बाई मेटेलिक स्ट्रिप का मतलब इस तरीके से मेटल है और उसको दो मेटल को ऐसे रखा हुआ है, और इस वाले पोर्शन को किसी ने यहाँ पे वेल्डिंग कर दी, वेल्डिंग समझते हो, टाइट कर दिया, इसके आगे भाग नहीं सकता ये, और यहाँ से भी इसको वेल्डिंग कर दी। दोनों तरफ से वेल्डिंग किया हुआ है, दोनों तरफ से वेल्डिंग किया हुआ है, फिक्स है दोनों तरफ से, यहाँ से और उस तरफ से भी इसको वेल्डिंग करके फिक्स कर दिया। दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं। लिखो कंसीडर टू बाई मेटेलिक स्ट्रिप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल, ये है अल्फ़ा 1 और ये है अल्फ़ा 2। बाई मेटेलिक है, डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, डिफरेंट मटेरियल का, ठीक है। जब ये डिफरेंट मटेरियल का बना होगा मतलब अल्फ़ा इनका डिफरेंट है, ये भी हम समझ रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, अल्फ़ा डिफरेंट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं इसकी एक कहानी तुमको समझाता हूँ। अब तुमने जब इसको वेल्डिंग कर दिया और टेम्परेचर बढ़ाया होगा तो ये थोड़ी ना फैलेगा, सोचो साइड में तो फैल नहीं सकता। अब जब साइड में फैल नहीं सकता तो टेढ़ा मेढ़ा होगा कि नहीं। अब टेढ़े मेढ़े होने की इसके स्टाइल है, या तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, सोच के देखना, या तो ये ऐसा मुड़ जाएगा और या तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा। अभी फ़ोटो नहीं बनाना, सुनना मेरी बात को, या तो ऐसा मुड़ेगा और या तो ऐसा मुड़ेगा। दोनों रॉड के ये स्टाइल बनने हैं, सोच के देखो। लेकिन कैसे मुड़ेगा इसमें एक लॉजिक है, कैसे मिलेगा इसमें एक लॉजिक है। अभी अपने को देखना पड़ेगा कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 में ज़्यादा कौन है। अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बोलना पड़ेगा भाई, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, माना तुम्हारी इच्छा है, माना अल्फ़ा 1 ज़्यादा है किससे, अल्फ़ा 2 से, ये मेरी इच्छा है, मैंने माना। क्वेश्चन में गिवन होगा जिसका अल्फ़ा ज़्यादा उसकी लंबाई में चेंज भी ज़्यादा होगा। मैंने बोला चेंज मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे वो बढ़ेगा भी ज़्यादा और टेम्परेचर कम करने से कम भी ज़्यादा होगा। ये बात बहुत काम की है, लिख लो इसको। जिसका अल्फ़ा ज़्यादा, सब लोग लिखें, जिसका अल्फ़ा ज़्यादा उसकी लंबाई में चेंज भी ज़्यादा, जिसका अल्फ़ा ज़्यादा उसकी लंबाई में चेंज भी ज़्यादा, जिसका अल्फ़ा ज़्यादा उसकी लंबाई में चेंज भी ज़्यादा। मैंने कहा है चेंज ज़्यादा मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वही ज़्यादा बढ़ेगा और टेम्परेचर कम होने से वही ज़्यादा श्रिंक होगा। श्रिंक बोल सकते हैं ना, वही ज़्यादा श्रिंक होगा। बाहर की लाइट जला दो। दोनों ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या ज़्यादा दे रखा था, अल्फ़ा 1। अब मैंने तुमको ऑप्शन नंबर 1 ये दे दिया, ऑप्शन नंबर 2 ये दे दिया, तुम डिसाइड करो कि कौन सही होगा। मैंने कहा अल्फ़ा 1 ज़्यादा, सोच के देख, अल्फ़ा 1 ज़्यादा। अरे भाई अगर मान लो मैंने इसका नाम पहले अल्फ़ा 1 रख दिया, इसका नाम अल्फ़ा 2 रख दिया, फिर इसका नाम अल्फ़ा 1 रख रहा हूँ, इसका नाम अल्फ़ा 2 रख रहा हूँ, बताओ कौन सा ऑप्शन सही? ऊपर वाला सही। सही बोल रहा भाई, ऊपर वाला सही, क्योंकि भाई बाहर वाली लंबाई ज़्यादा है ना। अरे इनर रेडियस आउटर रेडियस, जो बाहर का रेडियस होता है वो ज़्यादा होता है ना भाई, ये ज़्यादा होगा इसलिए ये सही होगा। सोच, यहाँ अल्फ़ा 2 ज़्यादा होता तो ज़्यादा फैलता, तो ये तो गड़बड़ हो गया। सोच के बताओ,
सोच के बताओ, बाहर ऐसे मोड़ा है तो बाहर वाला ज़्यादा होगा, यानी कि अल्फ़ा 1 ज़्यादा होने से बाहर की लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए वो वाला से फटाफट बना लो इसको, फटाफट, स्पीड स्पीड स्पीड। कर लिया। अब एक सवाल है मेरे पास, बढ़िया सवाल, लिखिए। टू मेटेलिक स्ट्रिप, वन इज मेड ऑफ फेरस, फेरस बोलो तो Fe, बोलो तो आयरन जैसा, ठीक है, आयरन। वन इज मेड ऑफ फेरस एंड अदर इज ऑफ कॉपर, इज केप्ट एज शोन। एक फेरस का है, एक कॉपर का है, और उसको मैंने ऐसे रख दिया, फेरस और कॉपर मैंने उसको ऐसे रख दिया। कैसे रखा, सुन, ऐसे रखा, ऐसे रखा, इस तरीके से। ये वाला, इधर वाला फेरस है, इधर वाला कॉपर है, इधर वाला फेरस है, इधर वाला कॉपर है। फटाफट बनाओ, इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे कैसे दिखेगा ये? बिल्कुल साइड से वेल्डिंग है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कैसे दिखेगा, फटाफट बता दीजिए। कैसे दिखेगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, कैसा दिखेगा? फेरस भी, कॉपर भी, फेरस भी, कॉपर भी। अब तुमको तो यही नहीं पता कि किसका 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 अल्फा ज़्यादा होगा। हाँ, जनरली सुनो मेरी बात, जनरली तो वो क्वेश्चन में दे के रहेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। लिखो, जनरली अल्फा इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। लिखो, हेयर अल्फा कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा Fe, अल्फा कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा Fe। अल्फा कॉपर ज़्यादा है। अब देखना, अल्फा कॉपर ज़्यादा है। अब मैं तुमसे दो सवाल पूछूंगा, एक मैं कह रहा हूँ भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे तो शेप कैसा होगा, और दूसरा मैं पूछ रहा हूँ टेम्परेचर कम करोगे तो शेप कैसा होगा। दो क्वेश्चन यहाँ से बनने को तैयार हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कैसा होगा और टेम्परेचर कम करोगे तो कैसा होगा। और लॉजिक वही है, जिसका अल्फ़ा ज़्यादा उसकी लंबाई में चेंज भी ज़्यादा, जिसका अल्फ़ा ज़्यादा उसकी लंबाई में चेंज भी ज़्यादा। अल्फ़ा कॉपर का ज़्यादा है तो चेंज भी इसी की लंबाई में ज़्यादा होगा। बना लिया। इसने पूछा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा। बढ़ाने वाला तो बहुत आसान है, सोच, बढ़ाना किसका ज़्यादा होगा, कॉपर का। तो अगर शेप पहली बात इस स्टाइल में बन के तैयार होगा, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा साफ साफ बनाएं तो देख ऐसा दिखेगा, साफ साफ बनाएं तो देख ऐसा दिखेगा। तो ठीक है भाई, मान लिया। तो यहाँ पे कौन आएगा, कॉपर, और यहाँ कौन आएगा, Fe। ये कहानी टेम्परेचर बढ़ाने की, ओके मान लिया। अब देखना, अब तुमने टेम्परेचर कम किया है, तो टेम्परेचर कम होने से क्या होता है, श्रिंकिंग। अब कौन श्रिंक करेगा, कॉपर श्रिंक करेगा। तो कॉपर कहाँ आ जाएगा, अंदर, कॉपर आ जाएगा अंदर। तो मान लो अब अगली कहानी, किसी की इच्छा हुई, वो कहेगा भैया ऐसा दिखेगा, तो मान लो ऐसे उसने दिखाया,
तो उस कंडीशन में टेम्परेचर चूँकि कम हो रहा है तो ज़्यादा श्रिंकिंग कॉपर के हिस्से में आएगी, तो कॉपर अंदर और फेरस बाहर। बोलो सही है क्या? छोटी सी बात है, लेकिन पता है तुमको, फोटो ही पहचानने आ जाता है कि पहचानो कौन सा फ़ोटो सही है कौन सा फ़ोटो गलत है। ये फ़ोटो पहचान लोगे, छोटी सी बात है। चलिए ठीक है। अब आपको एक सबसे बढ़िया कहानी अब बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर गौर फरमाइएगा। लिखिए, एरियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। हेडिंग दीजिए सब लोग, एरियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एरियल और सुपरफिशियल मतलब कहानी किसकी होनी है यहाँ? एरिया की। जो हाल लेंथ का होगा लगभग उसी स्टाइल से हम एरिया के बारे में सोच लेते हैं, परंतु कुछ चीज़ें यहाँ पे समझनी पड़ती है। एक टर्म आता है यहाँ पे जिसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है एक जैसा चेंज। किसी ने कहा आइसोट्रोपिक चेंज, उसका मतलब होता है एक जैसा चेंज। जितना चेंज एक्स एक्सिस में होगा उतना ही चेंज वाई एक्सिस में होगा, तो उसका नाम होगा आइसोट्रोपिक, या फिर नॉन आइसोट्रोपिक भी बोल सकते हो इसके अपोजिट को। आओ समझो भाई। पहली बात तो जो तुम लोग जानते हो, सो कॉल्ड तुक्का, तुम जानते हो डेल्टा ए मुझे लिखना होगा तो ए की इनिशियल वैल्यू अल्फ़ा नहीं, वहाँ पे क्या लिख देते हो? बीटा, और ये लिखते हो ना डेल्टा टी। तुमको ये बताऊंगा कि हर बार तुम ऐसा लिख नहीं सकते, ये स्पेशल केस है जो तुमको रटा दिया जाता है। अब देखो, उसके बाद आती है बात ए फाइनल की, तो तुम ए इनिशियल कॉमन लेते हो, 1 प्लस अल्फ़ा नहीं बीटा, और साथ में लगाते हो ना डेल्टा टी। यही तुक्का जब वॉल्यूम में चलता है तो बस यहाँ पे बीटा की जगह गामा आ जाता है। ठीक है भाई, ये तुम जानते हो। अब तुम एक चीज़ देखो, मेरे पास अभी कहानी किसकी होनी है? एरिया की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक लेंथ लिया जो शुरुआत में किसी एल नॉट का था। एरिया निकलेगा ना अब इसका। रॉड होता तो सिर्फ लंबाई निकलती, अभी हमने ऐसा एक शेप ले लिया है जो शेप देखने से तुमको स्क्वायर के जैसा लग रहा है। जब ये स्क्वायर के जैसा लग रहा है तब इसका लंबाई इंटू लंबाई जब करोगे तो एरिया नहीं बन जाएगा क्या? बन जाएगा। तो ये अगर एल नॉट है, ये अगर एल नॉट है, तो शुरुआत के दिनों में मेरे से कोई पूछे कि आप इस एरिया की इनिशियल वैल्यू क्या लोगे, तो मैं कहूँगा देख भाई ए नॉट का ए नॉट लूँगा, और जो ए नॉट क्या आ जाएगा मेरा? एल नॉट का स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत कहीं से है नहीं। अब ये किसी टेम्परेचर टी पे था, अब तुमने क्या किया? टेम्परेचर दिया है बढ़ा। जैसे तुमने, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो, फिर याद करने की तुमको लगेगा यार गजब मजा है। तो अब अगला टेम्परेचर बढ़ाने से हर तरफ फैलता है, याद है? फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। अब फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट अगर होता है, उसमें अगर सिमेट्रिसिटी है, मतलब अगर आइसोट्रोपिक नेचर है, तो जितना x बढ़ेगा उतना ही y बढ़ेगा। सोच, तो अभी हम पढ़ रहे हैं आइसोट्रोपिक। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, लिखते चलना साथ में, अभी हम पढ़ रहे हैं आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसोट्रोपिक मतलब एक जैसा, ये जरूर लिखो, जितना x बढ़ेगा उतना y बढ़ेगा, तब नाम क्या होगा इसका? आइसोट्रोपिक। अभी 2D की बात है, जब हम वॉल्यूम भी रखने लगेंगे तो जितना x बढ़ेगा उतना ही y, उतना ही वहाँ क्या बढ़ेगा? z भी, तो आइसोट्रोपिक कहलाएगा। अच्छा ठीक है भाई, तो ये एल नॉट अब बढ़ के ये बनेगा क्या? तो मान लो अब इसका नाम क्या लिखोगे बढ़ने के बाद? ये एल नॉट कॉमन 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। बोलो, इसका भी, ये भी बढ़ जाएगा, और इसका नाम भी यही लिखोगे, एल नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। दोनों बढ़ने के बाद ये कहानी है। मैं इसको मिटाऊँ क्या? इधर वाले को नहीं मिटाऊँ, जल्दी जल्दी लिख लो। जीना सो करे कारा। धीरे धीरे बैटरी चार्ज होती है, धीरे धीरे, पहले आते हैं, धीरे धीरे बैटरी चार्ज होती है। अब तो लिख लिया होगा,
चलो इसको मिटाता हूँ। अब सुनना ध्यान से भाई, इसका एरिया निकालना चाहते हैं, देखना एल नॉट स्क्वायर लिख दूँ, एल नॉट स्क्वायर लिख दूँ और साथ में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, हम क्या निकालने वाले हैं, एरिया, है ना। तो एल नॉट स्क्वायर को हम ए नॉट बोल सकते हैं क्या, इनिशियल। अब रुकना, अब रुकना, ध्यान रुकना, यहाँ आ जाओ, साथ साथ चलना पड़ेगा। अब यहाँ आओ सब लोग, साथ साथ चलो। भाई समझ रहा है, उड़ रहा है, उड़ना मतलब समझते हो, उड़ना मतलब हाँ, तो हाँ क्या कर रहा है उसमें, उड़ना मन होता है बाउंसर, ओवरफ्लो आज पढ़ाऊंगा, ओवरफ्लो, स्प्लिट आउट, उल्टी, उल्टी करना समझते हो। चलिए अब आइए वो, अब अरे भाई बोलना आ गया, आ गया। अब बता, अल्फा चूंकि छोटा होता है, बाइनोमियल लगाऊंगा, लिख लेना साइड में कहीं, तो क्या होगा बाइनोमियल लगा के, लड़की बोलेगी बहुत मुस्कुरा रही, बोल 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। हाँ अब रुक जाना, मन में 2 अल्फा देखते ही बात याद आ गई, अच्छा यही 2 अल्फा आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन में बीटा बन जाता है, यही 2 अल्फा आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन में बीटा बन जाता है। तो यहाँ से ये कहानी क्या बन गई, ए फाइनल क्या बन के आ गया, देख यहाँ से आ गया ए नॉट 1 प्लस बीटा और ये डेल्टा टी। असली कहानी तो ये है, तभी तुमको सिखाते हैं ना कि बेटा बीटा बराबर 2 अल्फा बोलते हैं ना, वही बेटा यहीं से प्रकट होता है। सही है क्या? ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात तो आपको समझ में आती है। अब ये आइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक का लफड़ा है। नॉन आइसोट्रोपिक होगा तो क्या होगा भाई, नॉन आइसोट्रोपिक होगा ना तो एक तरफ अल्फा 1 होगा तो दूसरी तरफ अल्फा 2 होगा। देख ये अल्फा 1 होगा तो ये अल्फा 2 होगा। तो इस समय अगर तू बीटा लिखेगा ना भैया, तो इसको तेरे को लिखना पड़ेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। दिमाग लगाओ, ये अल्फा 1 असली तो यही है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, परंतु चूंकि अल्फा अल्फा बराबर था तो यहाँ क्या हो गया 2 अल्फा। तो जब नॉन आइसोट्रोपिक हो तब तो ऐसी बात होगी, नॉन आइसोट्रोपिक हो तो ऐसी बात होगी। बाहर का ध्यान रखना, तो बाहर जाओ, इधर पंचायती नहीं चाहिए, बाहर जाओ। नॉन आइसोट्रोपिक हाँ किसमें, हाँ हाँ अरे दिया रहेगा, एक के लेंथ में अल्फा 1 दिखेगा, दूसरे के लेंथ में अल्फा 2 दिखेगा। अभी तो दोनों में अल्फा अल्फा दिख रहा था, एक के लेंथ में अल्फा 1 दिखेगा, दूसरे में अल्फा 2 दिखेगा। सोचिए कब दिख सकता है, जब दोनों अलग अलग मटेरियल के बने होंगे। तो जैसे अलग अलग मटेरियल के बने होंगे तो एक के लेंथ में अल्फा 1 दूसरे के लेंथ में अल्फा 2 अगर आ गया तो वहाँ पे तुम सीधा सीधा ये नहीं लगा सकते, तब तुम सीधा सीधा ये नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर क्या लगाना पड़ेगा, बीटा इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ये छोटी सी बात है लेकिन काम की बात है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे डायरेक्ट फार्मूला अगर ये वाला है हमारे ध्यान में है तो हमारा काम यहाँ से बन जाता है, परंतु अंदर की बात तो ये रही। अब देखो इसमें छोटी सी कहानी है कि अगर वॉल्यूम का एक्सपेंशन निकालूं तो क्या बनेगा। वॉल्यूम का एक्सपेंशन, बिल्कुल वॉल्यूम का एक्सपेंशन क्या अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, है ना। तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन डायरेक्ट कर लेते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं आइसोट्रोपिक, अब मैं वॉल्यूम में डायरेक्ट लिखता हूं, बताना क्या ये सही है क्या। अब तुम यहां से समझ जाओगे, वॉल्यूम में एक बार और एल कर दोगे, सोच। तो ये डेल्टा वी तुम्हारा बन जाएगा वी इनिशियल, और बीटा नहीं क्या होगा गामा। देख भाई मैं गामा वाई जैसे लिखता हूं तो आप अच्छा लिखना, वी इनिशियल गामा और साथ में डेल्टा टी, ये मानते हो ना, वी इनिशियल गामा और साथ में डेल्टा टी, डन। ओके,
अब V फाइनल क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा V इनिशियल कॉमन 1 प्लस गामा और साथ में डेल्टा टी। तो सोच, ऐसी बात हमने कब लिखी होगी, जब आइसोट्रोपिक हुआ होगा, तभी तो ये गामा आया होगा। देख देख देख, ये गामा को मैं 3 अल्फा जीवन में तभी बोलूँगा जब ये आइसोट्रोपिक होगा। सोच, अगर नहीं होगा आइसोट्रोपिक, भाई सब लिखना है आपको, नहीं होगा आइसोट्रोपिक तो ये इसको क्या बोलोगे, गामा को 3 बार जोड़ना पड़ेगा, फिर होगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3। सही है क्या भाई? हमने क्या सीखा? हमने सीखा लेंथ का जो फार्मूला अगर मुझे याद है तो बाकी का तो मैं यहीं से निकाल सकता हूँ। हाँ, लेंथ में काम अल्फ़ा करता है, एरिया में बीटा करता है और वॉल्यूम में गामा करता है, लेकिन ये काम कब हो सकता है, जब आइसोट्रोपिक हो। और तुम्हारे में 99% सवाल आइसोट्रोपिक पे आता है, इसीलिए आपको याद करने से काम बन जाता है, परंतु हर बार ऐसी बात हो नहीं सकती। तो सही तो ये है कि बीटा सही मायने में अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, अब सवाल लिक्विड वाले पे दिख गया मुझे। अब लिक्विड में लफड़ा है। देख, लिक्विड में अभी तो 3 चीज़ें थी हमारे पास, लेंथ था, एरिया था और साथ में था वॉल्यूम। लेंथ था, एरिया था और वॉल्यूम था। जब लेंथ, एरिया और वॉल्यूम 3 चीज़ें हमारे पास होंगी और जब मैं उसमें चेंज निकालूंगा, लेकिन जैसे ही मैं लिक्विड की बात करूंगा तो ना लेंथ दिखेगा मुझे, ना एरिया दिखेगा मुझे, सिर्फ क्या दिखेगा, वॉल्यूम। लिख लो इस बात को, लिख लो इस बात को। सॉलिड में तो लेंथ, एरिया, वॉल्यूम तीनों है। सॉलिड में तो लेंथ, एरिया, वॉल्यूम तीनों है। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम तीनों है का मतलब क्या होता है, अल्फा भी है, बीटा भी है और गामा भी है। किसमें? सॉलिड में। लिक्विड में सिर्फ गामा, क्योंकि लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूम है तो उसमें सिर्फ चेंज गामा का निकलेगा। अच्छा, अब थोड़ा लिक्विड की चर्चा कर लेते हैं। लिक्विड बड़ा कमाल है, लिक्विड से बाउंसर होना शुरू हो जाता है। लिक्विड थोड़ा ध्यान से सुनो, लिक्विड से थोड़ा सुनो, लिक्विड को थोड़ा सम्मान देते हुए इसके बारे में बात करते हैं। लिक्विड को थोड़ा सम्मान देते हुए इसके बारे में बात करते हैं। लिक्विड के साथ एक और प्रॉब्लम है, अगर तुम सोच पाए तो। देख, लिक्विड के साथ दिक्कत है कि उसको डायरेक्ट गर्म थोड़ी कर सकते हैं। लोहा गर्म करना हो तो पकड़ा और गर्म कर दिया, लेकिन लिक्विड गर्म करना हो तो पानी पकड़ के थोड़ी गर्म कर सकते हो, उसको रखना पड़ेगा कंटेनर में। तो कंटेनर गर्म होगा, सोच, कंटेनर गर्म होगा तो एक्सपेंशन कंटेनर में भी होगा। तो 2 तरह का एक्सपेंशन पढ़ना पड़ेगा, कहानी हो गई जटिल। एक एक्सपेंशन कंटेनर का, ये स्टेप नंबर 1, और दूसरा एक्सपेंशन कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसका। भाई दो चीज़ें एक्सपेंड होंगी, सोचो। अब देख, किसी भी कंटेनर के अंदर सपोज करो कोई चीज़ भरा हुआ है, अब पानी का ओवरफ्लो समझ में नहीं आएगा। मान लो दूध उसके अंदर रखा हुआ है और दूध गर्म करते हो, तो सोच, पहले कंटेनर गर्म होकर फैला होगा। तो ऐसा थोड़ी होता है कि तुमने अभी इतना छोटा कंटेनर चढ़ाया था सस्पेंड और दूध गर्म करने के बाद ढेर मोटा होकर निकला हो। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब बड़ा छोटा एक्सपेंशन होता, भाई होता तो है, लेकिन इतना छोटा होता है कि दिखे ही ना। लेकिन लिक्विड में होता हुआ दिख जाता है, सोच, उसमें एक्सपेंड होता है और जो सर उसके वॉल्यूम के बराबर आ गया तो ठीक, और उसके बाद निकल जाता है, उसको बोलते हैं स्प्लिट आउट। उसको क्या बोलते हो, ओवरफ्लो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता था, बात पचाना सबसे सवाल आता है। अभी पढ़ेंगे लिक्विड का ओवरफ्लो कैसे होता है, एक स्टेप ये। दूसरा तुमको समझाऊंगा, जब तुम छोटे रहे होगे तो तुमने एक थर्मोमीटर देखा होगा जिसको ऐसे ऐसे करके झाड़ झुड़ा के ऐसे मुंह में डालते थे, है ना। उसकी फंक्शनिंग पूछी जाती है, आईआईटी में पूछा गया है सवाल इनिशियली, बड़ी अच्छी फिजिक्स है उसकी। अब बताओ, सोचो कैसे काम करता होगा। उसके अंदर क्या भरा रहता है, लोहा, मरकरी भरा रहता है। जब उसके अंदर मरकरी है, Hg है, और उसको रखा रहता है किसमें,
ग्लास में रखा रहता है भाई, वो ग्लास का होता है। थर्मोमीटर नहीं देखा, लोहे का थोड़ी होता होगा, ग्लास होता है तभी तो दिखेगा। ग्लास के अंदर Hg भरा हुआ है। अब उसको तुमने डाल लिया जीभ के नीचे, ऐसे करते थे ना बचपन में, ऐसे जीभ के नीचे डाला, फिर चुपचाप तुम देख रहे हो वो दुनिया अच्छी है। अब जीभ के नीचे डालते हो, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होता होगा, उसके अंदर का जो Hg है वो एक्सपेंड करता होगा, प्लस जो जिसमें रखा हुआ है वो भी एक्सपेंड करता होगा। सोच, जब वो एक्सपेंड करता होगा तो मैं तो घर पे दूध गर्म करता हूँ और उसमें एक्सपेंशन होता है तो मेरा दूध तो बाहर निकल के फैल जाता है, तो उसका पारा थोड़ी बाहर निकल के फैलता था। तो क्या होता था, जब फैलेगा नहीं तो कहाँ होगा, ऊपर चढ़ेगा, तो उसका पारा ऊपर चढ़ता था, उसी पारा को ऊपर चढ़ता था, फिर वहाँ से उसको ऐसे कैलिब्रेट किया जाता था, तो उसके बाद से वो कितना हाइट रेज किया, जो वॉल्यूम बाहर निकलता आज वो वॉल्यूम ऊपर चढ़ गया। सोच, अब वॉल्यूम को तुम लिख सकते हो ना, एरिया इंटू हाइट। एरिया किसका, वो छोटी सी पतली लाइन का जिस पे वो चढ़ रहा है, कैपिलरी का एरिया, और हाइट किसका, जितना वो राइज किया। तो वॉल्यूम निकाल सकते हो ना, इससे हाइट का पता चलता है। और हर हाइट के सामने मार्क किया होता था, पारा इतना चढ़ेगा 99, इतना चढ़ेगा 100, 2, 3, 5, निपट गए, ऐसे होता था ना मार्क किया हुआ। तो तू सोच, जितना ज़्यादा शरीर गर्म उतना ज़्यादा वॉल्यूम लीक आउट होता। यहाँ लीक आउट नहीं हो रहा है, यहाँ उस कैपिलरी में चढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम का मतलब एरिया इनटू हाइट, और उसी हाइट को तुम निकालते थे। हर हाइट की अपनी अपनी मार्किंग होती थी और उसके अकॉर्डिंग तुम पता लगाते थे कि बच्चे को 99 बुखार है, ठीक है चल जाएगा, 2 है टेंशन है ना, 102। अच्छा अब समझो, अब यही प्रिंसिपल यूज होता है किसमें, थर्मोमीटर में। अब जो थर्मामीटर आ रहा है वो तुमसे इतनी मेहनत नहीं कराता, अब तो गधे भी देख लेते, अब लिखता है वो लिखता है, ले भाई तेरा बुखार ये है। पहले वाले में मेहनत थी और सबको देखने भी नहीं आता था, ऐसे ऐसे झाड़ने के बाद उसको एडजस्ट करना पड़ता था। हाँ, और थर्मामीटर, छोटा बच्चा जिसको थर्मामीटर देखने आ गया ना, वो मतलब कॉन्फिडेंस में होता था, सारा टेम्परेचर देखना आता। तो ये है बात। हाँ वापस आ जाता है, धीरे धीरे आता है। लास्ट में मतलब अरे ग्लास में कितना, देख भाई, हम जो दूध गर्म करते हैं कितने टेम्परेचर पे गर्म करते हैं? अरे दूध 100 पे थोड़ी गर्म करते हैं, वो तो तुम पूरा फ्लेम जला देते हो, जितना लेना चाहो ले लो। हाँ तुम्हारा जो दूध है 100 या आसपास में थोड़ा जाता होगा, तुम तो आग दे रहे हो लगातार, तुम तो बहुत दे रहे हो। वो बेचारा 100 के ऊपर नहीं जा पा रहा, पानी से वॉश पे बन जा रहा है। ये तो एक बात है। मुंह में इतना टेम्परेचर होता है क्या हमारा? ऐसा नहीं होता, चीज़ें जल भी सकती हैं। एक्सपेंड होने का मतलब है कि उसकी एक लिमिट है, वो अपना स्टेट भी तो बदल सकता है। जो भी हम एक्सपेंशन पढ़ते हैं, बात ये समझने की है कि भाई जो भी हम एक्सपेंशन पढ़ते हैं वो एक सर्टेन रेंज का होता है। अगर तुमको कहानी समझ में आती हो तो किसी भी चीज़ के लिए ऐसा हमने एक ग्राफ पढ़ा था, ऐसा 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 ऐसा, कैलोरीमेट्री। अगर कोई चीज़ अगर सॉलिड है मान लो, तो एक सर्टेन लेवल तक ही सॉलिड रह सकता है, उसके बाद वो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा और फिर वो लिक्विड रहेगा, फिर लिक्विड से गैस बन जाएगा। इसकी कहानी ऐसी चलेगी कि नहीं? सोच,